नीट पेपर लीक कांड ने सिर्फ एक परीक्षा की साख नहीं तोड़ी, उसने 22 लाख से ज्यादा सपनों को भीतर तक झकझोर दिया। यह दर्द सिर्फ उन बच्चों का नहीं है जिन्होंने दिन रात किताबों में खुद को झोंक दिया था, बल्कि उन माँ बाप का भी है जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों को अपनी जिंदगी बना लिया था। जब घर में कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो सिर्फ वही रातों को नहीं जागता, उसके साथ एक माँ भी हर रात अधूरी नींद में जागती है। कभी चुपचाप कमरे का दरवाजा खोलकर देखती है कि बेटा पढ़ते पढ़ते थक तो नहीं गया, तो कभी बिना आवाज किए दूध का ग्लास रख जाती है, तो कभी अपनी थकान छुपाकर बस यही दुआ करती है कि मेरे बच्चे की मेहनत रंग लाए। लेकिन जब एक पेपर लीक होता है तो सिर्फ प्रश्न पत्र बाहर नहीं आता, उसके साथ लाखों परिवारों का भरोसा, त्याग और वर्षों की तपस्या भी सड़कों पर बिखर जाती है। एनटीए ने री एग्जाम का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है। 21 जून को नीट का दोबारा पेपर होगा। इतने दिनों बाद आज शिक्षा मंत्री जी का लोगों को दीदार हो गया। लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि मंत्री जी आएंगे तो कुछ बड़ा एक्शन लेंगे और हो सकता है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दे दें। लेकिन मंत्री जी ने सिर्फ 2 शब्द बोला, जो भी दोषी होगा उसे पाताल से भी निकाल लाएंगे। इससे पहले एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने भी बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा था कि मात्र 12 सवाल ही लीक हुए हैं। इन दोनों माननीय लोगों का बयान सुनकर एक बात तय है कि जिम्मेदारी किसकी तय होगी ये पता नहीं। यानी कि न धर्मेंद्र प्रधान इस पेपर लीक की जिम्मेदारी लेंगे और न ही अभिषेक सिंह, दोनों अपना पल्ला झाड़ दिए हैं। अब कुछ सवाल है मेरे जो मैं इस देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और एनटीए के महानिदेशक से पूछना चाहूंगा। क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि लखीमपुर खीरी में नीट की तैयारी करने वाले 21 साल के छात्र ऋतिक मिश्रा के आत्महत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा, जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था? गोवा के उस 17 साल के बच्चे के आत्महत्या की जवाबदेही कौन तय करेगा? कोटा में आए दिन जो आत्महत्याएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपका कोई अपना इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आग में खुद की आहुति नहीं देता है। जब तक आपका कोई अपना इन परीक्षाओं में नहीं बैठेगा, तब तक आप इस दर्द को नहीं समझेंगे। मैं साफ और स्पष्ट लफ्जों में इस देश के युवाओं से कहना चाहूंगा कि ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हमारा है। ये देश इस देश के युवाओं का है। अगर आपको अपने ही देश में अपना हक नहीं मिल रहा तो गांधी और भगत सिंह को मानने वाले युवा अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पर उतरे। साल 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, तब वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। वैसे भी इस दौर में कोई भी कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का काम तो करता ही नहीं है, सबको एक एक राज्य का प्रभारी बना दिया गया है। केंद्र की सरकार और उनके मुखिया को इस देश की कम चिंता है, उन्हें राज्यों में सरकार बनाने का ज्यादा तनाव रहता है। शिक्षा मंत्री जी को मैं शिक्षा मंत्री कम चुनाव मंत्री ज्यादा समझता हूं, क्योंकि पिछले 4 साल के उनके पूरे एक्टिविटी पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि वह चुनाव मंत्री ही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वो उड़ीसा में सरकार बनाने के लिए 1 साल से ग्राउंड पर मैनेजमेंट कर रहे थे। उसके बाद लोकसभा में चुनाव की रणनीति तैयार किए। लोकसभा के ठीक बाद हरियाणा में माइक्रो मैनेजमेंट करके पार्टी को सत्ता में ले आए। उसके बाद बिहार गए, अभी बंगाल से लौटे हैं और फिर यूपी में सक्रियता बढ़ा दी गई है। ये पूरा शेड्यूल इस देश के शिक्षा मंत्री का है। अब जरा ये बताइए कि ये देश के शिक्षा मंत्री हैं, इनके 4 साल के शेड्यूल में कहीं ये विभाग के लिए काम करते तो नजर नहीं आए। तो सवाल ये है, ये मंत्री पद है क्यों? मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करना चाहूंगा कि आप इन्हें पद से मुक्त करें, ताकि ये आपके सरकार बनाने के अभियान में और ज्यादा अच्छे से काम कर सके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सरकार के किसी नुमाइंदे के पास पहुंचे तो प्रधानमंत्री जी तक मेरी इस अपील को पहुंचा दे। बाकी क्या है, इस देश का युवा फिर से अपने स्टडी टेबल पर अपना सिर गड़ा लिया है और री एग्जाम की तैयारी में जुट गया है। सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट लोग 2-4 दिन में बुझ जाएंगे और प्रधानमंत्री जी देश से कोई नई अपील करके इस देश के माइंड को फिर से डाइवर्ट कर देंगे। सोचना इस देश के लोगों को है जो इस देश की सरकार को चुने हैं, और एक बार आकलन करने की जरूरत है कि जिस सरकार को आपने चुना है, क्या वो सरकार आपके लिए काम कर रही है या नहीं। जाते जाते एक अपडेट भी दे जाता हूं।
प्रधान जी ने कहा है कि अगले साल से चुनाव पर ही फोकस रहता है, इसलिए चुनाव निकल गया। प्रधान जी कहे हैं नीट का एग्जाम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।